का हम काम करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो सेशन हम लोग अब आज शुरू करने वाले हैं, इसके अंदर एक नहीं हम दो रूट को डिस्कशन में लेकर चलेंगे। और दो रूट कौन कौन सी हैं, मिलती जुलती हैं, इसलिए महफिल आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। चलिए सर, सबसे पहले मैं आपके साथ मिलकर एक बड़े प्यारे शब्द की बात करूंगा जिसे हमने कहा MICR, इसे हम माइक्र कहते हैं। और जब इसकी हम बात करते हैं प्यारे साथियों, तो ये बेसिकली एक ग्रीक, मैंने कहा ये एक ग्रीक अपने आप में छोटा सा रूट है। माइक्र के साथ हम कभी कभी ओ भी जुड़ा हुआ देखते हैं। बेसिकली इसका मतलब निकल कर आता है स्मॉल, जो आकार में मात्रा में छोटा होता है। अब इसी से जुड़े हुए शब्द आपके सामने स्क्रीन पर हाजिर होंगे और धीरे धीरे मोहब्बत आगे बढ़ाएंगे। सर, सबसे पहले शब्द पर माइक्रोग्राम। अगर हम इस की बात करना चाहें तो प्यारे साथियों, इसे दो हिस्सों में तोड़ने का काम करें। एक तरफ लिखा है माइक्रो, एक तरफ लिखा है ग्राम। माइक्रो के अर्थ को अगर हम समझें तो स्मॉल की बात की, और इसने जब ग्राम की बात कही है तो बेसिकली ये यूनिट है। बेसिकली ये एक यूनिट है, इकाई है। और किसकी यूनिट है ये? मास। मास को ही हम अगर कहना चाहें तो वेट है। हालांकि विज्ञान इन दोनों के बीच एक फर्क बताता है। मास अपने आप में एक अलग चीज है और वेट के अंदर ग्रेविटी जुड़ी होती है, वो अलग बात है। उस विज्ञान पर मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। खैर, माइक्रोग्राम का मतलब हुआ किसी भी चीज को किसी भी चीज को तोलने की एक छोटी सी यूनिट आप बनाते हैं। फाइन। इसी के नीचे लिखा है वेट मेजरिंग 1 मिलियंथ ऑफ अ ग्राम। ठीक है जी, चलिए एक अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं साथियों। माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब वही स्मॉल। अगर मैं मीटर इसके साथ जोड़ने की कोशिश करता हूं तो मीटर से हम लोगों को पिछली क्लास के सेशन से याद आता है, ये बताने का काम करता है मेजर। क्या बताने का काम करता है? मेजर। यानी कि जब आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स या छोटे डिस्टेंस या छोटे 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 एस्पेक्ट्स को जब मेजर करने का काम करते हैं, इसी के लिए आपने कहा माइक्रोमीटर। फाइन। तो माइक्रोमीटर की हम बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट है, एंगल्स है, मैग्नीट्यूड्स है, डिस्टेंस को मेजर करने का, जो छोटे रूप में होते हैं, छोटे आकार में होते हैं। अब आप सोचेंगे सर ऐसी कौन सी बातचीत है? आप लोगों ने डायमंड्स देखे होंगे, देखे नहीं तो सुना तो होगा। डायमंड अगर आपने देखा होगा तो डायमंड के अंदर छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर चमक बनती है। तो जो वो कट लगाए जाते हैं उसके लिए माइक्रोमीटर से मेजरमेंट की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले शब्द की तरफ बढ़ाएंगे बातचीत को हम। माइक्रो सेकंड। अब सेकंड सभी को, सभी के सभी स्टूडेंट्स को पता है कि समय की छोटी यूनिट को ही हम लोग सेकंड के आधार से जानते हैं। अब माइक्रो के साथ अगर जुड़ता है तो इसका मतलब एक छोटी सी सेकंड या फिर सेकंड का एक छोटा हिस्सा। अब इसको आगे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है समय का एक ऐसी इकाई जो 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकंड है। ठीक है जी, एक सेकंड का 1 मिलियंथ मीन्स 1/10 लाख। फाइन। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब इस ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म बड़ा प्यारा शब्द है। ठीक है जी। अब ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इसका सीधा सटीक अर्थ एक ही निकलता है, जैसे हम कहते हैं लिविंग बीइंग। तो माइक्रो का मतलब हुआ छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु या छोटे छोटे या सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में काम करते हैं। जैसे कोरोना वायरस आजकल चल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है कोरोना वायरस। हालांकि वो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, नॉन लिविंग है। वायरस की कहानी आपने सुनी होगी, जब तक वो बाहर है तब तक डेड है, जैसे ही वो शरीर में प्रवेश करता है तो उसके अंदर जीवन आ जाता है। फिलहाल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी का अर्थ है। अगले शब्द की तरफ बात को बढ़ाते हैं दोस्तों। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेलिंग टेस्ट में भी दिया जाता है। इस तरीके की स्पेलिंग टेस्ट की एक माइक्रो की वजह से ओ आता है और एक इसी के साथ ओ जुड़ता है। तो जब आप इसे लिखते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन इस तरीके से होती है कि क्या डबल ओ आना चाहिए। स्पेलिंग टेस्ट में भी ये शब्द मिलता है। जो जिक्र मैं आपके सामने करूंगा वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, मीनिंग को लेकर और इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स को लेकर सब जगह पर मेरा वार है। रूट की खास बात यही है, रूट को टुकड़ों में नहीं बांट सकते साथियों। जब रूट की आप बात करते हैं तो सेगमेंटल काम करता है। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए साथियों, अगला शब्द आता है हमारे सामने माइक्रो ऑडियो फोन। अब अगर इसे थोड़ा सा ध्यान से हम देखने का काम करें तो माइक्रो का अर्थ तो स्मॉल ही हुआ। अब अगर हम किसी भी शब्द के साथ ऑडी जुड़ा हुआ देखते हैं तो ऑडी का मतलब समथिंग दैट इज वर्थ लिसनिंग टू।
इसका अर्थ हुआ हियर से, या फिर इसी का अर्थ हुआ लिसन से। जब आप किसी चीज को सुनते हैं उसी को आप ऑडी शब्द से जोड़ने का काम करते हैं। ऑडिबल, वर्थ हियरिंग। ठीक है। अब इसी के साथ एक शब्द और जोड़ दिया है, फोन। जब हम फोन की बात करते हैं तो ये बताता है साउंड के बारे में। ठीक है जी। जैसे अगर मैं इसी के साथ जोड़ने का काम करता है, एक प्यारा सा शब्द टेलीफोन, मैं बता चुका हूं आप लोगों को इसके बारे में। टेली का मतलब होता है डिस्टेंट। ठीक है। और जो आपकी साउंड को डिस्टेंट पहुंचाने की क्षमता रखता है, जो आपकी साउंड को दूर पहुंचाने की क्षमता रखता है, उसी को हम टेलीफोन डिवाइस कहते हैं। तो माइक्रो ऑडियो फोन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बिल्कुल सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने का काम आता है। जैसे अगर हम कहें चींटियां क्या आवाज करती हैं, तो चींटियों की आवाज को सुनने के लिए माइक्रो ऑडियो फोन की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, शब्दों को समझने के तरीके पर विचार करें, खूबसूरत होगा सफर। आगे चलते हैं दोस्तों प्लीज। माइक्रोलिथ, किसी भी शब्द के साथ जब आप LITH जोड़ते हैं, मैं पिछले सेशंस में भी बता चुका हूं, ये सिर्फ स्टोन से संबंधित है। जैसे आप लोगों ने सुना है नियोलिथिक, नव पाषाण युग, मेसोलिथिक, ठीक है, पूरा पाषाण। क्लियर है। तो लिथ का मतलब स्टोन हुआ, तो जो स्टोन की छोटी सी यूनिट होती है उसे हम कहते हैं माइक्रोलिथ। इन शब्दों को एक तरीके से समझ लो, फिर आसान हो जाती है ये मोहब्बत समझनी। अगले शब्द की तरफ ले चले ना सर। माइक्रोब, देखो इस शब्द के अंत में ये जो BE लिखा है, इसे इक्विवेलेंट लेकर चलें बायो, और बायो का अर्थ हम लोग जानते ही हैं लाइफ। आप लोग विज्ञान के एक हिस्से को पढ़ते हैं जिसे आप कहते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में बायो लाइफ, लॉजी की अगर हम बात करते हैं तो स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है जी। इसी को जीव विज्ञान हम हिंदी में कहते हैं। तो माइक्रोब का मतलब क्या हुआ? छोटे जीवन की बात। बेसिकली ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही सिनोनिम है। ठीक है जी। तो माइक्रो बेसिकली वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीमारी का कारण बन जाते हैं। ठीक है जी। चलिए मेरे साथियों, अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रो बाइसाइड। अब अगर देखो कितने प्यारे शब्दों की बात करते हैं, तो माइक्रो का मतलब तो आप लोगों ने स्मॉल पढ़ा ही है। बाई का मतलब बायो से जुड़ा हुआ, यानी कि ये हुआ आपके सामने लाइफ, और जिन शब्दों के अंत में CIDE जुड़ा है वो हुआ डेथ। ठीक है जी। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं जेनोसाइड, सोरोरिसाइड, इनके बारे में अलग से भी हम बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो साइड डेथ, लाइफ, छोटे लाइफ की डेथ, वन दैट किल्स अ स्मॉल लाइफ। यानी कि फिर से वही आ गया जो माइक्रोब्स को मारने के लिए हम यूज करते हैं। आप एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, बेसिकली उन्हें माइक्रोबायोसाइड भी कहा जाता है। फाइन। यानी कि वो छोटे छोटे सूक्ष्म जो हमारे जीव बनते हैं शरीर के अंदर, उनको मारने के काम आता है। प्रश्न संख्या 9 पर काम करेंगे दोस्तों। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसेफेलस काफी इंपॉर्टेंट है। अब सेफेलस, जहां पर फेलस शब्द जुड़ता है, जहां पर फेलस शब्द जुड़ता है, वैज्ञानिक है ये टर्म, इसका मतलब होता है हेड। क्या कहा? हेड। माइक्रोसेफेलस की अगर हम बात करते हैं तो जिसका छोटा सिर होता है। ठीक है जी। हम इन्हें कहते हैं कि कभी कभी कुछ लोगों को एक बीमारी होती है, और उन बीमारी के अंदर उनका शरीर तो अपना ठीक विकास करता है, लेकिन उनका जो सिर है वो काफी छोटा रह जाता है। उनको हम बीमारी को जो कहते हैं, उसी बीमारी को कहा जाता है माइक्रोसेफेलस। ठीक है जी। जिनका सिर छोटा होता है, जैसे आप कोई भी देखते हैं, कई लोगों के आकार की अगर हम बात करें, बनाना तो संभव नहीं है, तो माइक्रोसेफेलस। नेक्स्ट वर्ड वी हैव, अगला शब्द पेश करते हैं। तो ये तो हो गई हमारे सामने बातचीत एक बड़ी प्यारी, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लिखा है एक प्यारा सा शब्द जिसे हम कहते हैं दोस्तों माइक्रो कॉलोनी।
तो ये है हमारे सामने एक अगला शब्द माइक्रो कॉलोनी। देखो बच्चों, कॉलोनी शब्द जो है, कॉलोनी शब्द को अगर हम लोग रूट लेवल पर तोड़ने की कोशिश करें तो कॉलोनी का मतलब होता है रेजिडेंट्स। आप लोग जहां रहते हो तो उसे कॉलोनी कहते हो ना, है ना जी। कॉलोनी का मतलब होता है रेजिडेंट। अब इस शब्द के अनेक अर्थ निकल जाते हैं। कॉलोनी जहां से गुजारा चले, लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, जहां से गुजारा चले, इसे हम कॉलोनी कहते हैं। तो माइक्रो कॉलोनी का मतलब जहां छोटे रूप में लोग रहने का काम करते हैं। अब ये चीज कहाँ पाई जाती है? ये विज्ञान का शब्द है बेसिकली। ये पाया जाता है बैक्टीरियाज में, या फिर जो शरीर के अंदर छोटे छोटे हिस्सों पर जो बीमारी हो जाती है उसे माइक्रो कॉलोनी कहा जाता है। मैं इसे दूसरे लेवल पर लेकर चलता हूँ। जैसे कैंसर या ट्यूमर एक बीमारी है जो माइक्रो कॉलोनी आधार पर किसी भी शरीर में बनता है और उसी के बाद आगे बढ़ता है। एक अगले शब्द से परिचित कराएंगे साथियों। अगला एक शब्द आता है माइक्रोकॉस्म, जिनके साथ COSM या फिर इसी के साथ IC यानी कि कॉस्मिक या कॉस्म से जुड़ा है ये शब्द, उसी को हम लोग यूनिवर्स से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है जी। तो माइक्रोकॉस्म का मतलब होता है एक छोटा यूनिवर्स। आप इस अगर यूनिवर्स से बाहर निकलने का काम करें, अपने इस प्लेनेट सिस्टम से बाहर निकले, तो दुनिया भर के छोटे छोटे यूनिवर्स हैं। ठीक है जी। तो चलिए खैर, इसका अर्थ बिल्कुल सिंपल सा हुआ, यानी कि एक छोटे से यूनिवर्स का रूप जिसे आप बताते हैं। कभी कभी कोई लोग अपनी सोसाइटी को, कभी कभी अपने प्रियतम प्रियतमा को भी कह देते हैं यू आर माई माइक्रोकॉस्म, यानी कि तुम्हारे अंदर मेरा एक छोटा सा संसार है। कभी कभी आशिक मिजाजी लोग बोल देते हैं और लगे रहते हैं व्हाट्सएप पर बहुत सारी मोहब्बत की बातें करने, तो वो लोग कभी कभी इस अच्छी छोरी हरकत पर अगले शब्द को जरा पेश करेंगे। माइक्रोकोस्मोग्राफी। अब देखो, कोस्म का मतलब यूनिवर्स हुआ, और हम लोग जानते हैं दोस्तों इस ग्राफ के अर्थ को। ग्राफ का अर्थ हुआ राइट, यानी कि जब आप इसी के बारे में लिखने का काम करें, राइटिंग अबाउट द स्मॉल यूनिवर्स। बिल्कुल आसान है ये शब्द। अगला शब्द पेश करेंगे मालिक, माइक्रोडोंट। अब इस डोंट को कहने की कोशिश करो या डेंट को कहने की कोशिश करो या DENT की बात आप करने की कोशिश करो, ये सब के सब आपके दांतों से संबंधित शब्द बना देते हैं। तो माइक्रोडोंट या माइक्रोडेंट, इनको अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये हुआ स्मॉल टूथ, छोटे दांत की बात अगर हम कहें तो। कुछ क्रिएचर्स के दांत बहुत छोटे होते हैं, पता ही नहीं चलता। अच्छा, एक धोखे की बात करूं, हम कहते हैं ना एक छोटी सी बात की हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। बेसिकली हाथी के दांत वो नहीं होते, वो टस्क्स हैं। हाथी के दांत अंदर होते हैं छोटे छोटे। बेसिकली दे आर कॉल्ड माइक्रोडोंट। अगले शब्द की तरफ बढ़ाएंगे सर हमें जरा। Very nice. The next word we are to talk about is micrograph. Micrograph का मतलब वही, देखो भी हम लोगों ने ग्राफ के अर्थ को समझने का काम किया, तो ग्राफ का अर्थ हुआ लिखना। माइक्रो का मतलब छोटा। जब छोटे रूप में लिखने की आप बात करें, यानी कि कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, आप लोग जैसे की रिंग्स वगैरह खरीदते हैं, आया ना, की रिंग्स वगैरह खरीदते हैं, तो की रिंग्स के ऊपर आप लोग देखते हैं कई छोटे छोटे लेटर्स पर प्रिंट होता है। तो वो छोटे छोटे लेटर्स पर प्रिंट होता है, उसे प्रिंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोग्राफ। आप कभी भी कोई पेन खरीदते हैं तो पेन के ऊपर ये जो इम्प्रिंट्स है ना, ये सारे के सारे माइक्रोग्राफ से ही लिखे जाते हैं। तरीका समझो बेटा, शब्द बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं। एक अगला शब्द पेश करेंगे मालिक। द नेक्स्ट वर्ड इज माइक्रो बैरोग्राफ। अब देखो, बैरो से हम लोगों ने पिछली क्लासेस में समझा था कि बैरो बताने का काम करता है प्रेशर। ठीक है। और अगर इसी के साथ ग्राफ जुड़ गया तो ग्राफ का मतलब अभी भी में हम लोगों ने समझने का काम किया राइट। ठीक है जी। यानी कि वो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जो प्रेशर को लिखना, डिजाइन करना या पेश करना जानता है। ठीक है जी। बैरोमीटर आप लोगों को पता है। बैरोमीटर बेसिकली होता क्या है कि एक पेपर हमारे सामने है और इस तरीके की एक छोटी सी निडल होती है, और वो इसके ऊपर इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो ये जो लिखने वाली नीडल एक मशीन बनी होती है, इसी को हम कहते हैं माइक्रोबैरोग्राफ। राइट। चलिए अगले शब्द की तरफ बात लेके चल लेते हैं साथियों। 17th वर्ड वी हैव
माइक्रोमीनिया, मीनिया किसी भी शब्द के साथ जोड़ लो, मीनिया का अर्थ हुआ पागलपन, इसी को हम कहें तो मैडनेस, पागलपन, दीवानापन, ठीक है। तो माइक्रोमीनिया का अर्थ अगर हम कहें तो एन ऑब्सेशन ऑफ स्मॉलनेस, किसी चीज के छोटे रूप का दीवानापन। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। एक गाड़ियां आप खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, बचपन में आपको बड़ी गाड़ी का बड़ा क्रेज नहीं होता था, छोटी छोटी गाड़ियों का बड़ा क्रेज होता था, कुछ याद है भाई? छोटी छोटी गाड़ियों का क्रेज होता था, वो गाड़ियां होती थी, उनके छोटे छोटे मॉडल्स को देखकर बड़ी खुशी होती थी, प्रोटोटाइप उसे कहा जाता है, फाइन, मिनिएचर भी कह दिया जाता है। तो साथियों, ये हुआ आपके सामने माइक्रोमेनिया, दीवानापन छोटी चीजों के लिए। अगला शब्द पेश करेंगे सरकार, माइक्रोमीलिया। जब हम मीलिया की बात करते हैं तो मीलिया हमें अर्थ बताने का काम करता है, लिम्स। अब देखो, लिम्स आपके दो हिस्सों में बट गए, दिस इज कॉल्ड योर अपर लिम्ब, हाथ जिन्हें आप कहते हैं, और पैरों को कहा जाता है लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, एंड दिस वन इज कॉल्ड लोअर लिम्ब। माइक्रोमीलिया का मतलब होता है छोटे छोटे लिम्स का होना। बेसिकली ये एबनॉर्मलिटी होती है शरीर के अंदर, विकार होता है, शरीर बड़ा और हाथ छोटे। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले माइक्रोसेफेलस की बात की थी, छोटा सर की बीमारी, ये माइक्रोमीलिया छोटे हाथ या छोटे पैरों की बीमारी होती है, ठीक है जी, एबनॉर्मलिटी होती है शरीर में। अगले शब्द की तरफ बढ़ना चाहेंगे हम, माइक्रो मोशन। जब हम इस मोशन की बात करते हैं तो बात हो गई हमारे सामने, क्या बात हुई भाई? मूवमेंट की, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा मूवमेंट जो होता है उसे हम माइक्रो मोशन कहते हैं। अगर हम किसी भी तरीके की बात करें, जैसे घर पर छोटी छोटी रेल लगती है, छोटी छोटी सीलन लगती है, वो माइक्रो मोशन का नतीजा है। धीरे 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 वो चीजें फैलती चली जाती हैं, क्लियर है? यानी कि जिसके अंदर मूवमेंट बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है सर। ये किसी भी इंसान के लिए भी यूज हो सकता है। जब आपकी फाइल किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत आराम से आगे खिसक रही हो, इसकी वजह आप लोग जानते हैं, रेड टेपिज्म। परीक्षा में अनेकों बार पूछा गया है, इसका अर्थ हुआ टू मच फॉर्मेलिटी, ठीक है जी, टू मच फॉर्मेलिटी, रेड टेपिज्म। माइक्रोमोशन इसके लिए यूज किया जा सकता है। एक अगला शब्द पेश करेंगे मालिक, एंड माइक्रोफोन। ये तो अभी आपने समझा है कि जहां फोन की बात कही जाए वहां साउंड है, और माइक्रोफोन का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपकी आवाज को सूक्ष्म छोटे छोटे कोड्स में कन्वर्ट करें, ठीक है जी, या छोटी छोटी साउंड को पहचानने का काम करे, उसे हम माइक्रोफोन कहते हैं।